अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुईद पीरज़ादा। जैसे कि आप सुन चुके हैं कि 9:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जो अभी तक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो कौम से खिताब करेंगे। ये भी अजीब हुस्न इत्तफ़ाक़ है, गुज़िश्ता 100-150 बरस की पार्लिमानी तारीख़ में और अदालती तारीख़ में ये पहला ही मौका होगा जहाँ एक अपोज़िशन ने एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म को जो डी-नोटिफ़ाई हो चुका था, उसे अदालत के ज़रिए, अदालत-ए-उज़्मा के ज़रिए उसे वापस पूरी ताकतों के साथ वज़ीर-ए-आज़म बना दिया है, उसकी कैबिनेट, उसकी गवर्नमेंट को भी रिस्टोर करा दिया। मेरा नहीं ख्याल अगर कोई रिसर्चर ऐसा है जो साबित कर सके कि इससे पहले भी इंसानी तारीख़ में, बनी नूहे इंसान की तारीख़ में, पार्लियामान की तारीख़ में कभी ऐसा हुआ हो कि एक वज़ीर-ए-आज़म जो डी-नोटिफ़ाई हो चुका हो, उसे उसकी ऑपोज़िशन उसे उसकी कैबिनेट को वापस ले आए। लेकिन ये मैं अभी बात नहीं करने वाला। मैंने एक और इशू के ऊपर बात करनी है। जब इमरान खान साहब की तकरीर हो जाएगी, उसके बाद मैं उसका पॉलिटिकल एनालिसिस करूँगा कि कल क्या होने वाला है। अभी मुझे बात करनी है उस इंतहाई डिस्टर्बिंग न्यूज़ के हवाले से, जो 3 प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट के हवाले से हम सुन रहे हैं कि कैसे इमरान खान रियाज़, जो पाकिस्तानी मीडिया के इंतहाई प्रोमिनेंट एंकर हैं, अगर ये कहा जाए कि वो एक तरह से चढ़ता सूरज है इस मीडिया का, जो इस वक्त इस मीडिया की आवाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें समा टेलीविज़न चैनल ने ऑफ स्क्रीन कर दिया है। ये बात हमें ट्विटर से पता चल रही है, मेरी उनसे बात नहीं हो सकी, लेकिन इस हवाले से सैकड़ों ट्वीट हो चुके हैं। मैंने भी पूछा है लोगों से, उसके बाद मैंने भी उस हवाले से जो मुझे मालूमात मिली हैं, मैंने उसके हवाले से 2 ट्वीट भी किए हैं। मैंने अलीम खान साहब से रिक्वेस्ट भी की है कि देखें, अपने इस फैसले पर नज़रसानी करें। लेकिन इसके हवाले से मैं 2 और लोगों के नाम ले दूँ, और इरशाद भट्टी, जो पाकिस्तान के इंतहाई मुमताज़ मोतबर कॉलमनिस्ट हैं जंग अखबार के, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा उर्दू का अखबार है, जियो टेलीविज़न के एक प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेंट्स हैं। बहुत खुल के बोलते हैं, बहुत सख्त बोलते हैं, बड़ी तैयारी करके आते हैं। जैसा मैंने हाथ में भी ये 2-3 कागज़ पकड़े हैं, वो पूरा जब भी मेरे ठीक, और दर्जनों, बल्कि पता नहीं शायद 100 दफ़ा मेरे प्रोग्राम में आए होंगे गुज़िश्ता चंद बरसों में। और जब आते हैं तो इतना बड़ा उनके पास कागज़ात का एक पलंदा होता है, और हर इशू के ऊपर, कोई नैब के केसेस हों, कोई और करप्शन के केसेस हों, कोई पनामा का इशू हो, कोई फॉरेन पॉलिसी का इशू हो, कोई मईशत का इशू हो, पूरा उन्होंने एक पलंदा जो है वो उनके सामने होता है, और उसकी मदद से वो बात करते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग उनके आर्गुमेंट्स हैं, और लिखते भी हैं। ज़ाहिर है, जो आदमी लिखता है उसको बहुत बहुत मालूमात होती हैं। और तीसरी यंग उभरती हुई जो जर्नलिस्ट हैं, टेलीविज़न जर्नलिस्ट हैं, वीलॉगर हैं, मलिहा हाशमी साहिबा, उनका प्रोग्राम भी बंद हो गया। अब मलिहा हाशमी साहिबा का प्रोग्राम जो है वो बंद हो गया है पब्लिक न्यूज़ से, पब्लिक टेलीविज़न, पब्लिक न्यूज़ से। इरशाद भट्टी साहब का प्रोग्राम बंद हो गया है जियो टेलीविज़न से, और समा टेलीविज़न ने बंद कर दिया है इमरान खान रियाज़ के प्रोग्राम को। और हर तरफ से जो सेकेंडरी सोर्सेज से बात पता चल रही है, या ट्विटर से बात पता चल रही है, कि ये पीएमएलएन जो अभी हुकूमत में आई नहीं है, नवाज शरीफ साहब की पार्टी, ये उसके दबाव पे, उसके प्रेशर के ऊपर ये किया जा रहा है। ये बात मानने वाली बनती नहीं है। सबसे पहले द प्राइम मिनिस्टर वेटिंग इज़ शहबाज शरीफ साहब। थोड़ा बहुत ताल्लुक़ मेरा भी उनसे लंदन के ज़माने में बहुत रहा, उसके बाद भी रही, लेकिन लंदन में तो बहुत ही मेरा एक करीबी ताल्लुक़ रहा शहबाज शरीफ साहब से। मेरा ज़हन नहीं मानता कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस किस्म के इक़दामात उठाते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब की नेचर नहीं है, ये उनका तरीका नहीं है। ठीक है, मुझे सुनने वाले, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ़ के सपोर्टर हैं, और वो शहबाज शरीफ साहब को एक ख़ास लेंस से देखते हैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ये शहबाज शरीफ साहब का तरीका नहीं है। टेलीविज़न एंकर्स को, टेलीविज़न चैनल्स को दबाव डाल के कहना कि इनको हटा दें, ये शहबाज शरीफ साहब की सुरुश्त में, उनकी हैबिट में, उनके तरीका में नहीं है। जिन सिविल सर्वेंट्स ने उनके साथ काम किया है, बहुत मेरे करीबी दोस्त भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है, और मैं वो उनसे भी जो मुझे उनकी अंडरस्टैंडिंग पता चलती है, ठीक है, वर्क एल्कोहलिक हैं, बड़ा काम करते हैं, सख्ती करते हैं, बड़ा रिएक्ट करते हैं, लेकिन मीडिया के हवाले से कि टीवी प्रोग्राम बंद करवा दें, किसी का कॉलम बंद करवा दें, ये शहबाज शरीफ साहब का तरीका नहीं है, ये उनकी नेचर नहीं है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता 3 या 4 दिनों से हम सियासी बयानात क्या सुन रहे हैं? हमने राना सनाउल्लाह साहब को कल मैंने आपको अपने टेलीविज़न प्रोग्राम में भी लिया था, लेकिन उससे पहले भी वो ये कह चुके थे कि हम बदले लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम रिवेंज के लिए नहीं आ रहे हैं, हम तो सिर्फ़ एक 3 माह की, 2 से 3 माह की हुकूमत करने के लिए आ रहे हैं। हमें कानून साज़ी करनी है, हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से फ़ैसले करने हैं, जो इलेक्शन के लॉज़ हैं, लेकिन हम यहाँ बदले चुकाने के लिए नहीं आ रहे हैं। अगर किसी की रूटीन चीज़ होगी वो ठीक है, अगर तहरीक-ए-इंसाफ़ के किसी अहम लीडर के ख़िलाफ़ उनके पास शवाहिद हैं, ये एविडेंस है, ये कोई ऐसी चीज़ आती है, या ये फ़रह गुज्जर की करप्शन की हम दास्तान सुन रहे हैं, उस हवाले से अगर किसी ने केस बनाना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आए कि फ़रह गुज्जर ने कितनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के अंदर, कौन से डीसी, कौन से कमिश्नर, कौन से एसपी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग कब हुई, नाम क्या था, डिस्ट्रिक्ट क्या था, कितने पैसे लिए, कब की बात है, उसकी कोई शवाहिद होंगे तो कहानी आगे चलेगी। बहरहाल वो एक अलग मामला है। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि 24 घंटे के अंदर
3 प्रोमिनेंट फेसेस का मेन स्ट्रीम मीडिया से हटा दिया जाना जो है, ये बड़ा गलत इंप्रेशन जा रहा है। एहसन इकबाल साहब चंद दिन पहले ये कह चुके हैं कि हम जो है कोई रिवेंज लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। खान अब्बासी साहब कह चुके हैं मुख्तलिफ जगहों पे खड़े होकर, और भी शायद लीडरान ये कह चुके हैं। और फिर राना सनाउल्लाह साहब, जिन्होंने मेरी लाइव ट्रांसमिशन जब मैं कल गुज़श्ता दिन 92 न्यूज़ पे कर रहा था, तो उसमें बड़ी देर उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बहुत से सवालात पूछने का मौका मिला। और उसमें मेरा उनसे क्वेश्चन ये था कि कितनी मुद्दत के लिए आप हुकूमत करना चाहेंगे, आप क्यों इलेक्शन से पीछे हट रहे हैं, ये क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 6 माह का कह दिया है। तो उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा, पहले तो जो उनकी टोन एंड टेनर और उनका जो मैनर ऑफ स्पीच था वो बहुत रिलैक्स था, क्योंकि PMLN ये समझती है कि वो ये मार्का सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर जीत चुके हैं, सियासी तौर पर जीत चुके हैं और अब वो हुकूमत बनाने की सिचुएशन में आ रहे हैं। तो जब आप फातिहाना मूड में होते हैं तो फिर आप में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, आप में एक एतमाद होता है, और उनके लबो लहजे से वो एतमाद कल नज़र आ रहा था। इसी तरह एहसन इकबाल साहब की जहाँ जहाँ बोला है उसमें भी वो एतमाद नज़र आ रहा था। तो फिर ये एतमाद की तो निशानी, और उन्होंने कहा, उन्होंने बरमला ये कहा कि हम जो है ना बदला लेने के लिए आ रहे हैं, हम अर्ली इलेक्शन करना चाहते हैं। हम तो ये भी चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने कह डाला है कि 6 महीने से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, अक्टूबर से पहले नहीं हो सकते, हम उनके साथ बैठेंगे, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि हम जल्दी इलेक्शन करवाना चाहते हैं, हमें इलेक्शन का कोई खौफ नहीं है। लेकिन फिर ये जो अभी चीज़ हो रही है, जो कुछ राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, जो एहसन इकबाल साहब ने कहा, जो शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे थे, और जो चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की नेचर नहीं है, तो मैं ये तवक्को कम अज़ कम करता हूँ इस वीलॉग की तरह से कि PMLN की जो टॉप लीडरशिप है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो देखेंगे कि ये क्या मामला है, क्यों ये इल्ज़ाम जो है तीनों चैनल्स की तरफ से जो अंदर लोग कह रहे हैं कि PMLN के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है, क्या मामला है। और ये चीज़ तो बैकफायर कर जाएगी। एक ऐसी पार्टी जो ज़ाहिर है कि इस वक्त इस मौजूदा असम्बली के अंदर PMLN की महज 84 सीटें हैं, 56 सीटें तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, दोनों की मिला के 140 सीटें, उसके बाद 2-3 मजहबी जमातों की मिला के 15 सीटें हैं। तो ये तो 172 का नंबर पूरा करने के लिए तकरीबन 7, 8, 9 जमातें चाहिए। तो जाहिर है कि PMLN, मैंने दर्जों दफ़ा अपने इन वीलॉग्स में कहा कि PMLN ये चाहती है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हों, ताकि वो एक 5 साल का भरपूर मैंडेट लेकर सामने आए। तो अगर आपने इंतखाबात करवाने हैं अगले 3 महीने में, तो फिर आते ही मीडिया के साथ लड़ाई, आते ही इतनी बड़ी मतलब एक न्यूज़ क्रिएट कर दी, ये चीज़ है भी गैर मकबूल, इसका बैकलैश भी होगा। और अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बैकलैश इसका होगा क्यों। क्या अब इरशाद भट्टी साहब का, माफ़ कीजिएगा, इरशाद भट्टी का कॉलम भी बंद करवाएंगे? उनके तो कॉलम को पता नहीं लाखों लोग पढ़ते हैं, लाखों लोग पढ़ चुके हैं। आपने सडनली उनको ज़्यादा लोगों में एक जुस्तजू पैदा कर दी है कि अब इरशाद भट्टी साहब क्या कहेंगे। इमरान खान रियाज को तो टेलीविज़न चैनल मेन स्ट्रीम की ज़रूरत ही नहीं है। जो ज़रा भी वाकिफ़ है इस वक्त यूट्यूब के डायनामिक्स से, सोशल मीडिया के डायनामिक्स से, ट्विटर के डायनामिक्स से, वो देखते हैं कि इमरान खान रियाज की तो एक वीडियो जो है वो 1 मिलियन व्यूज़ उसको 24 घंटे के अंदर मिल रहे होते हैं। दिन में 2-3 वीडियोज़ करते हैं, पता नहीं शायद 2 मिलियन 3 मिलियन लोग जो हैं उनको देखते हैं। और हर यूट्यूब की जो उनकी वीडियो है इमरान खान रियाज की, उसके ऊपर तो पता नहीं 4000, 5000, 10,000 तो उसके ऊपर कॉमेंट्स होते हैं। तो उनके देखने वाले जो हैं वो उनसे वालेहाना मोहब्बत करते हैं, उसमें अकीदत है, उसमें एक बड़ी अटैचमेंट का पूरा तासुर जो है हमें नज़र आता है। और फिर साथ ही आप उसका ट्विटर हैंडल भी देख लें इमरान खान रियाज का, उसकी एक ट्वीट जो है वो 1 लाइन ट्वीट लिखता है तो 500 दफ़ा, 1000 दफ़ा वो चीज़ रीट्वीट होती है। ये तो फॉर एनी अदर मीडिया प्रोफेशनल दिस इज़ अ मैटर ऑफ एनवी और जेलसी। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो कितनी बेतुकी किस्म की हरकत की है, किसी ने ये करवा दी है समा से। और मैंने इसी हवाले से ट्वीट भी किया था अलीम खान साहब से। मैं आपको बताऊं कि जब अलीम खान साहब अभी चैनल ख़रीद रहे थे, तो चूँकि उनसे एक पुराना ताल्लुक़ था, एक पुरानी शनासाई थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस तरह से चैनल ले रहा हूँ और किस तरह की मेरी पॉलिसी होनी चाहिए। फिर उन्होंने खुद ही, जब थोड़ी सी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये समझता हूँ कि चैनल की जिस किस्म की पॉलिसी एडिटोरियल चल रही है, मैं उसे कंटिन्यू करना चाहूँगा। और समा ने अपना नाम बनाया है और अब ये जो चीज़ अभी हुई है आज के दिन से, इससे समा का एक अच्छा नाम है, उसकी जो एक प्रेस्टीज है, उसकी जो एक मैजेस्टी है, उसकी जो इज़्ज़त है, उसमें बड़ी कमी आ रही है। मैं समझता हूँ कि अलीम खान साहब या उनकी मैनेजमेंट टीम जो है इस फैसले के ऊपर नज़र सानी करेंगे। यही सूरत जो है, सूरत हाल इरशाद भट्टी साहब की, जियो टेलीविज़न की है। मलिहा हाशमी जो है, बहुत उभरता हुआ नाम, बहुत वेल स्पोकन, बड़ी आर्टिकुलेट, उन्होंने भी वीलॉग्स के साथ अपने सफ़र का आगाज़ किया, वो भी यूट्यूब के ऊपर बड़ी मकबूल हैं। कुछ अरसे से नहीं कर रही थी, मैंने सुना है कि शायद बीमार थी, इस वजह से अपने वीलॉग्स नहीं किए हैं।
लेकिन वो भी बहुत जल्दी यूट्यूब के ऊपर अपने व्लॉग शुरू कर देंगी। तो ये जो सारी की सारी हिकमत अमली है कि आप मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल्स में लोगों को बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा। वो तो ट्विटर स्पेस भी आजकल के दौर में, जहाँ यूट्यूब है, जहाँ फेसबुक के ऊपर आप प्रोग्राम्स कर सकते हैं, जहाँ ट्विटर स्पेस के ऊपर आप कर सकते हैं और हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँच सकते हैं, ये एक भोंडी हरकत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल साहब तक की बात पहुंचेगी और वो नज़र षानी करेंगे। वो देखेंगे कि क्यों PMLN के ऊपर इतना भोंडा इल्ज़ाम लग रहा है। अभी हम वेट करते हैं इमरान खान साहब की स्पीच का, और बहुत से मामला इकट्ठे हो रहे हैं, उसके हवाले से बात करता हूँ मैं जब इमरान खान साहब की स्पीच हो जाए। थैंक यू सो मच।